जय हिंद दोस्तों। आज हम मानव कोशिका से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में कौन सा कोशिकांग सेल की ऊर्जा कर पावर हाउस ऑफ द सेल कहलाता है? ऑप्शन ए राइबोसोम, ऑप्शन बी लाइसोसोम, ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन डी गोल्गी काय। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया। क्वेश्चन नंबर 2, कोशिका झिल्ली का मुख्य घटक क्या होता है? ए प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, बी फास्फोलिपिड और प्रोटीन, सी लिपिड और डीएनए, डी आरएनए और प्रोटीन। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी फास्फोलिपिड और प्रोटीन। क्वेश्चन नंबर 3, किस कोशिकांग को आत्मघाती थैली सुसाइडेबल बैग कहा जाता है? ए राइबोसोम, बी लाइसोसोम, डी नाभिकीय झिल्ली, सी गोल्गी काय। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी लाइसोसोम। क्वेश्चन नंबर 4, डीएनए संश्लेषण कहाँ होता है? ए साइटोप्लाज्म, बी माइटोकॉन्ड्रिया, सी नाभिक, डी लाइसोसोम। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी नाभिक। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण करता है? ए माइटोकॉन्ड्रिया, बी लाइसोसोम, सी राइबोसोम, डी पेरोक्सीसोम। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी राइबोसोम। क्वेश्चन नंबर 6, कोशिका की बाहरी सबसे कठोर परत किसमें पाई जाती है? ए पशु कोशिका, बी वनस्पति कोशिका, सी बैक्टीरिया, डी फंगस। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी वनस्पति कोशिका। क्वेश्चन नंबर 7, डीएनए कहाँ स्थित होता है? ए केवल माइटोकॉन्ड्रिया में, बी केवल नाभिक में, सी नाभिक और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में, डी केवल लाइसोसोम में। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी नाभिक और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में। क्वेश्चन नंबर 8, गोल्गी काय का मुख्य कार्य क्या है? ए ऊर्जा उत्पादन, बी प्रोटीन संश्लेषण, सी पदार्थों का पैकेजिंग और परिवहन, डी डीएनए प्रतिकृति। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी पदार्थों का पैकेजिंग और परिवहन। क्वेश्चन नंबर 9, कोशिकांगों में सबसे बड़ा कौन सा होता है? ए माइटोकॉन्ड्रिया, बी नाभिक, सी गोल्गी काय, डी लाइसोसोम। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी नाभिक। क्वेश्चन नंबर 10, कोशिका झिल्ली किस प्रकार की होती है? ए अभेद, बी अर्धभेद, सी पूर्ण रूप से भेद, डी कठोर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी अर्धभेद। क्वेश्चन नंबर 11, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? ए मांसपेशी कोशिका, बी तंत्रिका कोशिका, सी यकृत कोशिका, डी रक्त कोशिका। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी तंत्रिका कोशिका। क्वेश्चन नंबर 12, कोशिका विभाजन में कौन सा कोशिकांग महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? ए राइबोसोम, बी माइटोकॉन्ड्रिया, सी सेंट्रोसोम, डी गोल्गी काय। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी सेंट्रोसोम। क्वेश्चन नंबर 13, कोशिका का तरल पदार्थ जिसे साइटोप्लाज्म कहते हैं उसमें कौन सा घटक मुख्य रूप से पाया जाता है? ए प्रोटीन, बी लिपिड, सी पानी, डी डीएनए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी पानी। क्वेश्चन नंबर 14, पाचन एंजाइम किस कोशिकांग में पाए जाते हैं? ए माइटोकॉन्ड्रिया में, बी राइबोसोम में, सी लाइसोसोम में, डी सेंट्रोसोम में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी लाइसोसोम में। क्वेश्चन नंबर 15, डीएनए में कितने प्रकार के नाइट्रोजन बेस होते हैं? ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 4। क्वेश्चन नंबर 16, कोशिका का सूचनात्मक केंद्र कौन होता है? ए गोल्गी काय, बी नाभिक, सी माइटोकॉन्ड्रिया, डी लाइसोसोम।
इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी नाभिक। क्वेश्चन नंबर 17, कौन सा कोशिकांग प्रकाश संश्लेषण में सहायक होता है? ए माइटोकॉन्ड्रिया, बी प्लास्टिड, सी गोल्जिकाय, डी लाइसोसोम। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी प्लास्टिड। क्वेश्चन नंबर 18, कोशिका में पाए जाने वाले आरएनए का कार्य क्या होता है? ए ऊर्जा उत्पादन, बी प्रोटीन संश्लेषण, सी कोशिका विभाजन, डी डीएनए प्रतिकृति। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी प्रोटीन संश्लेषण। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग दोहरी झिल्ली से घिरा होता है? ए माइटोकॉन्ड्रिया, बी राइबोसोम, सी लाइसोसोम, डी गोल्जिकाय। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए माइटोकॉन्ड्रिया। क्वेश्चन नंबर 20, किस प्रकार की कोशिकाएं अनियमित आकार की होती हैं? ए पौधों की कोशिकाएं, बी पशु कोशिकाएं, सी जीवाणु कोशिकाएं, डी फंगस कोशिकाएं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी पशु कोशिकाएं। क्वेश्चन नंबर 21, कोशिकाओं का अध्ययन क्या कहलाता है? ए जीव विज्ञान, बी साइटोलॉजी, सी एनाटॉमी, डी फिजियोलॉजी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी साइटोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 22, कोशिकाओं का सबसे पहले अवलोकन किसने किया था? ए रॉबर्ट हुक, बी स्लाइड, सी स्वान, डी लुई पास्चर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए रॉबर्ट हुक। क्वेश्चन नंबर 23, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कौन सा कोशिकांग अनुपस्थित होता है? ए राइबोसोम, बी नाभिक, सी साइटोप्लाज्म, डी डीएनए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी नाभिक। क्वेश्चन नंबर 24, माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सा जीनोम पाया जाता है? ए न्यूक्लियर डीएनए, बी माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, सी साइटोप्लाज्मिक आरएनए, डी ट्रांसपोर्ट आरएनए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। क्वेश्चन नंबर 25, मानव कोशिका में राइबोसोम कहाँ निर्मित होते हैं? ए नाभिक झिल्ली में, बी न्यूक्लियोलस में, सी गोल्जिकाय में, डी साइटोप्लाज्म में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी न्यूक्लियोस में। क्वेश्चन नंबर 26, कोशिका झिल्ली का फ्लूइड मोज़ेक मॉडल किसने प्रस्तुत किया था? ए स्लाइड और स्वान, बी जोनाथन सिंगर और गर्थ एल निकोलस, सी वॉटसन और क्रिक, डी ब्राउन और गोल्डस्टीन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी जोनाथन सिंगर और गर्ल एल निकोलस। क्वेश्चन नंबर 27, मानव कोशिका में डीएनए किस रूप में पाया जाता है? ए सिंगल स्ट्रैंडेड, बी डबल स्ट्रैंडेड हेलिक्स, सी ट्रिपल स्ट्रैंडेड, डी सर्कुलर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी डबल स्ट्रैंडेड हेलिक्स। क्वेश्चन नंबर 28, कौन सा कोशिकांग ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन की प्रक्रिया के लिए उत्तरदायी होता है? ए राइबोसोम, बी माइटोकॉन्ड्रिया, सी गोल्जिकाय, डी लाइसोसोम। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया। क्वेश्चन नंबर 29, कौन सा कोशिकांग हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O को तोड़ने का कार्य करता है? ए माइटोकॉन्ड्रिया, बी पेरोक्सीसोम, सी गोल्जिकाय, डी राइबोसोम। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी पेरोक्सीसोम। क्वेश्चन नंबर 30, कौन सी कोशिकाएं बिना नाभिक के होती हैं? ए तंत्रिका कोशिका, बी मांसपेशी कोशिका, सी लाल रक्त कोशिका, डी श्वेत रक्त कोशिका। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी लाल रक्त कोशिका। क्वेश्चन नंबर 31, किसे कोशिका के स्नातक के शरीर के रूप में जाना जाता है? ए लाइसोसोम, बी गोल्जिकाय, सी राइबोसोम, डी माइटोकॉन्ड्रिया। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी गोल्जिकाय। मैं बता दूं ये गोल्जिकाय है, गोल्जी निकाय नहीं। क्वेश्चन नंबर 32,
यदि कोशिका झिल्ली में कोई भी अपरिवर्तनीय बदलाव हो तो यह सबसे पहले किस पर प्रभाव डालता है? ए. कोशिका विभाजन पर, बी. पदार्थों के परिवहन पर, सी. ऊर्जा उत्पादन पर, डी. न्यूक्लियस पर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, पदार्थों के परिवहन पर। क्वेश्चन नंबर 33, बैक्टीरिया के कोशिका में कौन सा कोशिकांग नहीं पाया जाता? ए. राइबोसोम, बी. माइटोकॉन्ड्रिया, सी. डीएनए, डी. कोशिका झिल्ली। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, माइटोकॉन्ड्रिया। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रिया के दौरान कोशिका में आंतरिक प्रोटीन संरचना का गठन होता है? ए. डीएनए प्रतिकृति, बी. ट्रांसलेशन, सी. ट्रांसक्रिप्शन, डी. कोशिका विभाजन। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ट्रांसलेशन। क्वेश्चन नंबर 35, कोशिका के मेम्ब्रेन में कौन सी विशेषता प्रोटीनों को उनके स्थान पर स्थिर करती है? ए. फॉस्फोलिपिड, बी. ग्लाइकोप्रोटीन, सी. कोलेस्ट्रॉल, डी. लिपिड बाइलेयर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कोलेस्ट्रॉल। क्वेश्चन नंबर 36, पौधों की कोशिकाओं में पाई जाने वाली विशेष संरचना जो प्रकाश संश्लेषण के लिए जिम्मेदार होती है क्या कहलाती है? ए. माइटोकॉन्ड्रिया, बी. प्लास्टिड, सी. लाइसोसोम, डी. गोल्गी काय। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्लास्टिड। क्वेश्चन नंबर 37, तंत्रिका कोशिकाओं में विद्युत संकेत को अन्य कोशिकाओं तक पहुंचाने का कार्य किसे सौंपा जाता है? ए. डेंड्राइट, बी. न्यूक्लियोलस, सी. श्वसन किण्वन, डी. एक्सॉन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, एक्सॉन। क्वेश्चन नंबर 38, कोशिका में जैविक पदार्थों को तोड़ने के लिए कौन सा एंजाइम जिम्मेदार है? ए. लाइपेज, बी. एमाइलेज, सी. प्रोटीएज, डी. कैटलेज। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, प्रोटीएज। क्वेश्चन नंबर 39, कोशिका विभाजन में डॉटर कोशिकाओं में समान गुणसूत्र संख्या बनाए रखने के लिए कौन सी प्रक्रिया जिम्मेदार है? ए. माइटोसिस, बी. मियोसिस, सी. इंटरफेस, डी. ट्रांसलेशन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, माइटोसिस। क्वेश्चन नंबर 40, कौन सा कोशिकांग ऊर्जा उत्पादन की प्रक्रिया में भाग नहीं लेता है? ए. माइटोकॉन्ड्रिया, बी. क्लोरोप्लास्ट, सी. राइबोसोम, डी. लाइसोसोम। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, राइबोसोम। क्वेश्चन नंबर 41, कोशिका का स्वच्छता कार्य किस कोशिकांग द्वारा किया जाता है? ए. पेरोक्सिसोम, बी. गोल्गी काय, सी. लाइसोसोम, डी. राइबोसोम। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, लाइसोसोम। क्वेश्चन नंबर 42, बैक्टीरिया में कौन सी संरचना कोशिका के आंतरिक कणों को संरक्षित करती है? ए. प्लाज्मा झिल्ली, बी. कोशिका भित्ति, सी. न्यूक्लियोलस, डी. साइटोप्लाज्म। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कोशिका भित्ति। क्वेश्चन नंबर 43, एक कोशिका के लिए अंतर्दृष्टि किस प्रक्रिया में होती है? ए. ट्रांसक्रिप्शन, बी. क्वाल्विन चक्र, सी. पाचन प्रक्रिया, डी. माइटोसिस। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ट्रांसक्रिप्शन। क्वेश्चन नंबर 44, माइटोकॉन्ड्रिया में दोहरी झिल्ली के अंदर कौन सा पदार्थ पाया जाता है? ए. क्लोरोफिल, बी. ग्लूकोज, सी. मैट्रिक्स, डी. राइबोसोम। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 45, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड में कौन समानता साझा करते हैं? ए. दोनों में दोहरी झिल्ली होती है, बी. दोनों में एकल झिल्ली होती है, सी. दोनों में कोई झिल्ली नहीं होती, डी. दोनों में जीनोन नहीं होते। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, दोनों में दोहरी झिल्ली होती है। क्वेश्चन नंबर 46,
तंत्रिका कोशिका के द्रव्यमान से संबंधित द्रव्य जिससे जुड़े होते हैं। ए सेंट्रियोल्स, बी साइक्लोसिस, सी एक्सॉन, डी डेंड्राइट। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी एक्सॉन। क्वेश्चन नंबर 47, कोशिका विभाजन के दौरान जीनों की आदान प्रदान प्रक्रिया का क्या नाम है। ए क्रॉसिंग ओवर, बी माइटोसिस, सी एक्सॉन, डी टाइपिंग। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए क्रॉसिंग ओवर। क्वेश्चन नंबर 48, कोशिका में ट्रांसलेशन प्रक्रिया का परिणाम क्या होता है। ए डीएनए से आरएनए का संश्लेषण, बी डीएनए से प्रोटीन का संश्लेषण, सी प्रोटीन से एमिनो एसिड का संश्लेषण, डी आरएनए से प्रोटीन का संश्लेषण। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी आरएनए से प्रोटीन का संश्लेषण। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका में अभ्यस्त प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है। ए सेलुलर श्वसन, बी एसिडेटेड सिंथेसिस, सी न्यूक्लियस ट्रांसक्रिप्शन, डी पाचन प्रक्रिया। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी एसिडेटेड सिंथेसिस। इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन 50वां, राइबोसोम और सेंट्रियोल्स के बीच में कौन सी समानता पाई जाती है। ए दोनों के पास न्यूक्लियस होता है, बी दोनों में लिपिड संरचना होती है, सी दोनों प्रोटीन बनाने में मदद करते हैं, डी दोनों कोशिका विभाजन में सहायक होते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी दोनों कोशिका विभाजन में सहायक होते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।